नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्यकला। दृश्यकला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मुगल कालीन चित्रकला के बारे में। हालांकि इससे पहले हम लोग इनके परिचय के बारे में जान और सुन लिए हैं। अब हम इन मुगल कालीन चित्रकला में जो अलग अलग शासक आते हैं उनके समय में क्या क्या बर्ताव होते हैं, उनके समय में किन किन चीज़ों के निर्माण होते हैं और उनके समय में कौन कौन से कलाकार हैं और किस तरह के चित्र बने हुए हैं, चित्रों में किस तरह से बदलाव हुए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हालांकि इनमें हम क्रोनोलॉजी में चलेंगे, यानी कि बाबर से हम होते हुए चलेंगे औरंगजेब तक सफ़र करते हुए। तो आज हम लोग फ़िलहाल बाबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि बाबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनका जो समय था वो है 1526 से लेकर के 1530 AD। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इनका जन्म नहीं है बल्कि इनके राज्यकाल का समय है, यानी कि कब ये 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1530 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि 4 साल के लिए गद्दी पर बैठते हैं। तो अब इन 4 साल के दौरान इनके हरकत क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाबर ही जो है इस वंश का संस्थापक था। किस वंश का? मुगल वंश का। हम कह सकते हैं कि मुगल वंश का ये संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक रहता है। उसके बाद जो है इसका जो पूरा नाम था, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सवाल पूछता है, कभी कभी, फिलहाल जानकारी के लिए हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। इनका जो पूरा नाम था, लिख दे रहे हैं, पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, बाबर का पूरा नाम था। और इनके पिता का नाम था उमर शेख। पिता इनके थे उमर शेख। ठीक है, ये उमर शेख जो है फरगान के शासक थे। फरगान के क्या थे? ये शासक थे। ठीक, उसके बाद जो है, और इसमें क्या चीज़ है, इनके माता का नाम भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इनकी माता जो है वो मंगोलियन थी। इनकी माता मंगोलियन थी। ठीक है, और उसके बाद जो है बाबर को एक ख़ास चीज़ थोड़ा सा इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि इनको कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को जो है कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उपाधि दी गई थी, इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। उसके अलावा जो है ये एक कवि भी था। ठीक है, कवि भी था, लेखक भी था, जो भी था, क्योंकि ये अपनी आत्मकथा जो है खुद से लिखा था। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अपनी आत्मकथा, यानी कि कह सकते हैं अपनी आत्मकथा ये स्वयं लिखा। ठीक है, और इसके जो आत्मकथा का नाम था वो था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, ये इसका आत्मकथा है। इसी को हम बोलते हैं बाबरनामा। बाबरनामा। ठीक, अब देखिए, ये जो आत्मकथा है ना, तुजुक ए बाबरी, ये जो है तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। ठीक है, और इसका फारसी अनुवाद जिन्होंने किया है, लिख दे रहे हैं इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने की। अब्दुल रहीम
खान खाना, ये ना है पूरा, खान खाना ने की थी। और इसी बाबरनामा में ध्यान दीजिएगा, ये जो इनकी आत्मकथा है, इसी बाबरनामा में बाबर ने हेरात का वर्णन किया है। इसी बाबरनामा में हेरात का वर्णन इन्होंने किया है, हेरात का वर्णन किया है। ठीक है, अब इस हेरात का वर्णन किस रूप में किया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है हेरात को बुद्धिजीवियों से भरे हुए शहर के रूप में वर्णन किया है। ये कभी कभी सवाल पूछ सकता है, तो बता दीजिएगा। ठीक है, मैं केवल बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यानी कि अगर कभी कभी सवाल पूछ सकता है कि हेरात को भाई किस रूप में वर्णन किया है, तो इस रूप में किया है कि जो हेरात है वो बुद्धिजीवियों से भरा हुआ एक शहर था। इस तरह से जो है वर्णन अपने बाबरनामे में किया है। ठीक है, उसके बाद इसी ग्रंथ में एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र का नाम है बाबर बगीचे में दावत करते हुए, जो कि बहुत फेमस चित्र है। वो चित्र हालांकि अकबर के समय में बना हुआ, ठीक है, इनके समय का नहीं है। चित्रण जो है अकबर के समय हुआ है बाबरनामा का, तो इसलिए जो है वो चित्र उन्हीं के समय का माना जाएगा, तो जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद उसके अलावा इसी बाबरनामा में जो है बाबर ने बेहजाद एक कलाकार था, जो कि वो ईरान का रहने वाला था और उसको जो है पूर्व का राफेल भी माना जाता है, तो उसका भी जो है खूब इन्होंने चर्चा किया है। इसी बाबरनामा में लिख सकते हैं बेहजाद की चर्चा की है। ठीक है, वही बेहजाद जिसको हम जो है पूर्व का राफेल कहते हैं। ठीक है, और ये बेहजाद जो है ईरान का था। इस तरह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसी में जो है शाह मुजफ्फर का भी चर्चा किया है। एक और कलाकार था शाह मुजफ्फर, ठीक है, इसका भी इन्होंने चर्चा किया है। लिख दे रहे हैं चर्चा किया है। ठीक है, उसके अलावा इसी आत्मकथा में यानी बाबरनामा में ही इसी में जो है समरकंद मस्जिद का भी वर्णन किया है इन्होंने। समरकंद मस्जिद का भी वर्णन किया है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए थोड़ा सा अब इनके और कुछ आगे जो है चर्चा कर लेते हैं कि बाबर के और क्या क्या खासियत थे, या फिर इनके समय में और क्या क्या हुए हैं। देखिए, बाबर जो है ना मुबैयान नामक पद शैली का आविष्कार भी किया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इनके समय में जो कुछ आर्किटेक्चर्स वगैरह बने हुए हैं, या फिर कुछ बाग बगीचे या फिर जो भी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने जो है आगरा में ज्यामितीय विधि से एक जो है नूर अफगान, यानी कि जिसको हम आराम बाग कहते हैं, उसका भी निर्माण करवाया है। यानी कि इन्होंने नूर अफगान इसी को हम आराम बाग कहते हैं, आराम बाग, इसका निर्माण इन्होंने कहाँ करवाया है, आगरा में करवाया है। ठीक है, आगरा में इन्होंने करवाया है नूर अफगान का। फिर इसी बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बकी। बाबर का सेनापति, इसका नाम था मीर बकी। ठीक है, यही मीर बकी ने जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि पहले वो मंदिर था, बाद में जो है तोड़ ताड़ करके बाबरी मस्जिद बनवाया गया, फिर उसको तोड़ करके मंदिर बनवाया गया, जिसके मतलब एक जाहिल ने कुछ काम किया तो दूसरा जाहिल कुछ और काम किया। तो ये परंपरा है, राजनीतिक परंपरा है, जिसको आज वाहवाही लूट रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है, बेरोजगारी ख़त्म कर दिए हैं मंदिर बनवा करके। खैर वो तो अलग बातें हैं। उसके बाद क्या है, इसमें जो है हम ये सारी चीज़ें देख लिए हैं। फिर हम इसमें एक चीज़ और ध्यान देते हैं, इनके समय के कुछ खास काम और हैं, जैसे कि
मुगल कालीन अगर स्थापत्य की शुरुआत की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा वो बाबर के समय से ही माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्थापत्य की शुरुआत मुगल कालीन, ठीक है, ये बाबर के समय से ही होता है, बाबर के समय से ही माना जाता है, ठीक है। और इसका जो सीधा उदाहरण है हम देख सकते हैं वो है काबुली बाग मस्जिद। अच्छा खासा उदाहरण है काबुली बाग मस्जिद, ठीक है। ये जो काबुली बाग मस्जिद है ये मुगल कालीन सबसे पहला स्थापत्य है। लिख दे रहे हैं मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य, ठीक है। ये इस तरह से कुछ है खास है। और ये जो काबुली बाग मस्जिद है ना, ये पानीपत में है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पानीपत में है, ठीक है। ये जो है कुछ खास इन्होंने काम किया था। और एक चीज़ और सुनने में आता है, सुनने में क्या मतलब पढ़े भी गए हैं, ऐसे नहीं है, सुनने में आता है साहित्यिक साक्ष्य हैं उसके, और जो है उनके प्रतिलिपियाँ भी पाई गई हैं जिनका हम नाम बता रहे हैं। यानी कि बाबर जो है अपने साथ शाहनामा पुस्तक भी अपने पास लाया था वो भारत, उसकी एक सचित्र प्रति भी लाया था, जिसकी एक सचित्र प्रति जो है वही अंग्रेजों द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ रहे खास नमूने बाबरनामा, मतलब बाबर के समय के। उसके बाद जो है हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अगर धीरे धीरे डोज लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बार में जो है 40-45 मिनट का वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कई लोगों ने सजेशन दिया है, जो लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जो वीडियो का टाइमिंग है उसके समय को थोड़ा कम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, एक वीडियो में एक लोग की मैं चर्चा करूँगा, 2 या 3 लोग का नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।